गुरुजी राधे राधे। राधे श्याम। गुरुजी हमारे यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बना है जिसमें ठाकुर ठाकुरानी का स्थापना हुआ। वही बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो कभी भी मतलब ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। अच्छा। अपने घर में बना के। वही मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रहा है, इसलिए अब तक किया नहीं। जब ऐसा होता है सूतक पातक तो मैं किसी और आदमी वैष्णव से भोग लगवाता हूँ बनवा करके। मैं क्या करूँ, आज्ञा करें। आपने अब तक जो किया है वही करने योग्य है। अपने द्वारा जब तक सामर्थ्य हो भगवान के बनाए हुए विधानों का खंडन नहीं करना चाहिए। भगवान को कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं, ये सच है। परंतु हम गृहस्थी हैं। जब शास्त्र कहते हैं हमारे घर में सूतक लगने पर हम सेवा के योग्य नहीं रहते, हम पूजा के योग्य नहीं रहते, तो फिर हमें वो भी भगवान के ही आदेश है। व्यास जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो व्यास जी ने जब हमको ये आदेश दिया है तो हमें फिर उस आदेश का उल्लंघन करने का कोई राइट नहीं है। भावना में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर हम उस लेवल के भावना भक्त हैं क्या? सबरी ने झूठे बेर खिलाए, हम उस सबरी के लायक हैं क्या? सबरी ने गुरु की आज्ञा का 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की कि मेरे गुरु जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। और मैं कहूं कि मैं आऊँगा, सुबह 9 बजे का समय निर्धारित कर दिया जाए कि सुबह आएंगे 9 बजे, और दोपहर के 2, ढाई, 3 बजे तक ना आए, क्या होगा? कितने चेला रुके रहेंगे जहाँ? झूठे कह के कितने चेला तो यूँ कह के चले जाएंगे, झूठ बोलते हैं गुरु जी भी। फर्क है ना, वो त्रेता युग की हैं, हम कलयुग के हैं। तो फर्क तो भावना में आता है, युग का प्रभाव होता है। इसलिए हमें जितना भी व्यास जी ने आज्ञा दिया है उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उचित व्यवस्था यही है कि उन दिनों में ब्राह्मण को बुलाकर, वैष्णव को बुलाकर और से सेवा करवानी चाहिए, स्वयं से सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, राधे राधे। श्याम।